जय माता रानी भक्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर संदीप भक्ति ज्ञान गंगा में। मैं सुषमा रानी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ नवरात्रों की उद्यापन विधि। धीरे धीरे नवरात्रे अपने संपूर्णता की ओर जा रहे हैं। आशा करती हूँ माता रानी की कृपा से आपके नवरात्रे बहुत अच्छे से जा रहे होंगे। आप भी माता रानी की भक्ति में अच्छी प्रकार से लीन होंगे और माता रानी की कृपा प्राप्त कर रहे होंगे। तो कमेंट बॉक्स में सबसे पहले जय माता दी जरूर से लिखें। माता रानी की कृपा सदैव आपको प्राप्त होता रहे। भक्तों, आज की इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ महाअष्टमी और महानवमी का पूजन किस प्रकार से करें, यानी कि नवरात्रों के अंतिम दिन किस प्रकार से पूजा करनी चाहिए, तो वो आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगी। तो भक्तों, जिस प्रकार से हम प्रतिदिन माता की चौकी के पास आकर के पूजन करते हैं, तो हम सुबह सवेरे स्नान आदि कार्य से निवृत्त होकर के शुद्ध वस्त्र धारण करें और जो सूखे फूल पत्तियां हैं उसे पहले से ही हटा लें। धूप जो दीपक है उन्हें धो करके दोबारा तैयार कर लें और सबसे पहले जल से शुद्धिकरण कर लेंगे, पवित्रीकरण कर लेंगे, इस प्रकार से जैसे हम डेली पूजन करते आ रहे थे। फिर पुष्प का आसन देंगे और यहाँ पर मैंने दीपक और धूप दीप बना लिया है। यदि आप अखंड दीपक जलाए हैं तो उसे संभाल लें। यदि उसमें घी या तेल कम हो गया है तो उसमें घी या तेल डाल दें और उसे संभाल लें। नहीं तो यदि आपने अखंड दीप नहीं जलाया है तो पूजा में एक दीपक और धूप जलाना बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि जो अखंड दीप होता है वो हम माता को मानकर ही पूजा करते हैं। तो सबसे पहले गणेश जी का पूजन करेंगे चंदन रोली से। किसी किसी के यहाँ पर तो अष्टमी पूजती है तो किसी किसी के यहाँ पर नवमी पूजती है। तो जो भी आपके लिए नवरात्रि के अंतिम दिन हो, किसी के यहाँ पर अष्टमी, किसी के यहाँ नवमी के दिन हवन पूजन और कन्या पूजन होता है। तो उस दिन किस तरीके से पूजन करें तो मैं ये बता रही हूँ। तो माता रानी को सभी को यहाँ पर तिलक कर देंगे इस प्रकार से चंदन रोली से, और फिर अपनी चौकी के पास आए। सो जो वस्त्र नवरात्र के दिन घट स्थापना की थी, चौकी लगाई थी, तो जो सिंदूर बच जाता है उसे आप अपनी चूड़ी पर लगा लें, अपने मस्तक पर लगा लें, अक्षत अर्पित कर देंगे। इस प्रकार से आकर के हम डेली सुबह शाम पूजन करते आ रहे थे, इसी तरीके से हम आ जाएंगे और पहले दिन चढ़ाई गई फूल पत्तियों को हटा देंगे जैसा कि मैंने पहले बताया। तो नव ग्रहों को भी हम यहाँ पर तिलक कर देंगे। यदि आपने षोडश मातृकाएं बनाई हैं तो आप उनका भी विशेष रूप से पूजन करें। इस प्रकार से चंदन रोली कुमकुम सभी चीजें अर्पित करेंगे। तो इस प्रकार से हमें पूजन करना है। बहुत ही सिंपल पूजन होता है, पहले दिन ही ज्यादा समय लगता है और बाकी समय में इसी तरह से सिंपल पूजन किया जाता है। तो पूजन के दौरान जय माता दी अवश्य रूप से बोलें और जो भी पुष्प हो आपके पास वो आप अर्पित कर सकते हैं गणेश जी को। और आखिरी दिन आप हो सके तो गुड़हल का फूल माता को अर्पित करें, यदि नहीं है तो आप कोई भी फूल अर्पित कर सकते हैं। आप चाहें तो फूलों की माला भी अर्पित कर सकते हैं। तो इस प्रकार से सभी को यहाँ पर पुष्प अर्पित कर देंगे और जय माता दी बोलते हुए अपना पूजन करना है। आप चाहे तो मंत्र का जाप भी कर सकते हैं, ओम दुम दुर्गाये नमो नमः या फिर ओम क्रीम क्लीम चामुंडे विच्चई नमः मंत्र का जाप कर सकते हैं, या सिर्फ जय माता दी बोल सकते हैं। यहाँ पर मैं इत्र लगा रही हूँ। आप चाहें तो वस्त्र रूपी कलावा आप अंतिम दिन भी अर्पित कर सकते हैं। यदि आपने पहले दिन अर्पित किया है तो कोई आवश्यकता नहीं है कि आप वस्त्र रूपी कलावा या जनेऊ अर्पित करें। यदि चढ़ाना चाहते हैं तो आप चढ़ा सकते हैं, पहना सकते हैं। इत्र लगा देंगे सभी को। भक्तों, इस प्रकार से हमने वस्त्र रूपी कलावा पहले ही अर्पित किया था, जनेऊ भी अर्पित किया था। आप अंतिम दिन भी अर्पित कर सकते हैं। यदि आपने षोडश मातृकाएं बनाई है उनका पूजन करें। जो अंतिम दिन होता है वो महाअष्टमी या महानवमी कहा जाता है। हमारे यहाँ पर अट्ठावड़ी बनाई जाती है इस प्रकार से। तो हम अट्ठावड़ी यानी 8 पूड़ियाँ घी की बनाई जाती है, हलवा पूड़ी बनाया जाता है, चने बनाए जाते हैं,
उसका भोग लगाएंगे। इसे महाभोग कहा जाता है। ऋतु फल का भोग लगा देंगे। जो भी आपके पास ऋतु फल भोग हो वो जरूर से लगाएं। और माता को लौंग बताशे का भोग अवश्य रूप से लगाइए। माता का विशेष भोग होता है। तो इस प्रकार से हर बार हाथ जोड़कर प्रार्थना करना है कि पूजा में रही कोई भी भूल चूक गलती हो गई हो तो क्षमा करें। और उसके बाद आज के दिन छोटी सी अग्यारी या बड़ा हवन भी किया जाता है। तो हम पहले फूल चढ़ा देंगे। मैंने तिलक कर लिया था पहले से ही। अग्नि प्रज्वलित करेंगे तो मैं दीपक से ही अग्नि प्रज्वलित करूंगी। इस प्रकार से तो दीपक जला लेंगे। आप चाहे तो योग्य पंडित बुला करके पूर्ण आहुति हवन करा सकते हैं, पूजा पाठ करा सकते हैं या स्वयं भी कर सकते हैं। तो घी की हम यहाँ पर 5 आहुति देंगे। गणेश जी के नाम की, नवग्रह के नाम की, माता के नाम की, सभी की यहाँ पर हम घी की आहुति देंगे 5 बार। इस प्रकार से तो हमारी अग्नि प्रज्वलित हो जाती हैं। उसके बाद जो भी हमने भोग प्रसाद माता को चढ़ाया है, लौंग बताशे का भोग चढ़ा देंगे घी में डिप करके। इस प्रकार से हवन में तो जो भी हम भोग प्रसाद लगाते हैं सूक्ष्म रूप से माता के पास पहुंच जाता है। महाअष्टमी के दिन महागौरी की पूजा और महानवमी के दिन सिद्धिरात्रि का पूजन होता है। तो जो हमने हलवा पूड़ी का भोग लगाया है उसकी छोटी छोटी टुकड़ियां लेकर के अग्नि में डालते हैं। तो इससे जो भोग प्रसाद होता है माता को अग्नि के माध्यम से सूक्ष्म रूप से पहुंच जाता है। हमारे यहाँ पर अट्ठावड़ी बोलते हैं। 8 पूड़ियाँ देसी घी में बनाई जाती हैं। हलवा, काले चने, इसे हम महाभोग कहते हैं और कहा भी जाता है। उसके बाद फिर से घी की आहुति डाल देंगे ताकि हमारी अग्नि बुझे मत। इस तरह से हमें आहुतियाँ डालनी है काले चने की। और आप मंत्र बोल सकते हैं, ओम ह्रीम क्लीम चामुंडे विच्चे नमः स्वाहा। इस तरह से हमें हर बार मंत्र के साथ बोलना है। ओम ह्रीम क्लीम चामुंडे विच्चे नमः स्वाहा। स्वाहा जरूर से बोलना है या जय माता दी जरूर से बोलें। उसके बाद हमें अंत में करनी होती है कपूर से आरती। तो सबसे पहले हम गणेश जी की आरती उतारेंगे। ओम गण गणपते नमो नमः, ओम जय माता दी, जय माता दी। इस तरह से करते हुए हमें सभी की आरती उतारनी है। और बहुत ही सरल तरीके से मैं आपको विधि बता रही हूँ महाअष्टमी की और महानवमी की। तो जो भी आपके यहाँ पर अष्टमी या नवमी पूजी जाती है वो सेम इसी प्रकार से ही पूजन किया जाता है। तो आप बड़े स्तर पर भी पूजन कर सकते हैं। उसके बाद हवन का भी आरती उतार लेंगे और हाथ जोड़कर प्रार्थना करेंगे बार बार कि इन 9 दिनों में यदि हमसे कोई भी पूजा पाठ में भूल चूक गलती हो गई हो तो अपना बालक समझकर हमें माफ कर दें। उसके बाद हम आरती का शीतलीकरण कर लेंगे, हवन का, और सभी चीजों को हम 3 बार मिनस देंगे। मिनसने से ऐसा होता है जो भी भोग प्रसाद होता है, धूप दीप होती है, माता सहज स्वीकार कर लेती हैं। तो इस प्रकार से हमारी ये पूजन संपूर्ण हो जाता है। उसके बाद हम करते हैं कन्या पूजन की तैयारी। तो हमने यहाँ पर जो ये बर्तन लिए थे, हम बाजार गए थे कल मार्केट में, तो ये सामान लेकर आए हैं। तो जो भी आपके पास उपलब्ध हो आप उसमें ले सकते हैं, क्योंकि स्टील का तो कहते हैं पूजा पाठ में कोई भी चीज दें तो हमें स्टील का या किसी धातु का देना चाहिए। लेकिन आजकल के आधुनिक युग में प्लास्टिक का प्रचलन बहुत ज्यादा हो गया है। तो जो भी अच्छी लगे वो हम ले लिए हैं। आपके पास जो भी उपलब्ध हो आप उसमें अपना भोग प्रसाद रख सकते हैं। तो इस प्रकार से हमें जो भी चीजें निकालनी है उसमें जय माता दी बोलते हुए निकालना है। तो भक्तों, ऐसे हम महाअष्टमी और महानवमी का पूजन करते हैं। जो भोग हमने माँ को लगाया है उसे अन्य भोग में हमने मिला लिया था कन्याओं को भोजन में खिलाने के लिए। आप चाहें तो जो भोग हमने माता के चौकी पर लगाया था वो गौ माता को भी खिला सकते हैं। तो हम जो नारियल था मैंने कलश पर दिखाया था उसको हम बघार करके कन्याओं में बांट देंगे। तो इस प्रकार से नारियल तोड़ करके हमने कन्याओं को बिठा लिया है। तो उनका पूजन हमने ही पैर धोने का, जो पैर पखारने का नियम होता है वो मैं सूट नहीं कर पाई, उसका संशय ना करे। उसके बाद आसन पर बिठाएं सभी कन्याओं को और चंदन रोली से सभी को तिलक करें और जय माता का जयकारा जरूर से लगाएं। तो इस प्रकार से हमें पूजन करना होता है। तो अंदर थोड़ा सा भोजन बन रहा था तो मैंने सोचा आपको दिखा दो किस प्रकार से तैयारी की जाती है।
तो चलिए, हमने कन्याओं को बिठाया, उनको पूजन कराया। इस प्रकार से अंत में हम केला का दान करेंगे। इस प्रकार से आप चाहे तो यहाँ अपने सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा भी दे सकते हैं। तो जितनी भी सामर्थ्य हो आपके पास वो आप दान करें। तो जय माता दी करते हुए अपना कन्या पूजन संपूर्ण करें। भक्तों, इसी प्रकार से यदि आपने नवरात्र के पहले दिन श्रृंगार की सामग्री भेंट की है तो आप अष्टमी के दिन या नवमी के दिन भेंट जरूर से करें। उसके बाद श्रृंगार की सामग्री को आप कन्याओं में भी बांट सकते हैं। तो यदि आपने श्रृंगार की सामग्री माता को भेंट नहीं की है पहले दिन, तो आप अष्टमी के दिन या नवमी के दिन भेंट कर सकते हैं। तो भक्तों देखिए, बहुत ही सरल विधि से हमने कन्या पूजन भी कर लिया और उसके बाद हमें उनके चरण स्पर्श करने चाहिए, उनके आशीर्वाद लेना चाहिए। तो इस प्रकार से हमें माता का आशीर्वाद प्राप्त होता है। बच्चों को खुश करने के लिए, माता का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए उनको मनचाहा तोहफा जरूर से देना चाहिए। तो भक्तों, मैंने आपको विधि बता दी कि महाअष्टमी के दिन किस प्रकार से हमें पूजन करना चाहिए और किस प्रकार से कन्या पूजन करना चाहिए। दोनों विधियां ही मैंने आपके साथ शेयर करी है। यदि भक्तों वीडियो पसंद आती है, ज्ञानवर्धक लगती है, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि अन्य भक्त भी इस वीडियो से लाभ प्राप्त कर सके। और कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य रूप से लिखें। और जब कन्याएं जाती हैं उनके हाथों से अपने घर की तरफ अक्षत जरूर से फिकवाने चाहिए। तो इस तरह से हमारा घर भरा रहता है। तो भक्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि किस भगवान को अक्षत नहीं चढ़ाया जाता है, ये जरूर बताइएगा। तो भक्तों, इसी प्रकार से हमें नवमी और अष्टमी की पूजन करना चाहिए। बहुत ही सरल विधि मैंने आपके साथ शेयर करी है। यदि मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य रूप से कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन की घंटी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले हर वीडियोस के नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिल सके। तो पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी भक्तों, जय माता दी। गोभी का डंठल होता है, इसको अपने फेंकना नहीं है, इसके छोटे छोटे पीस करके इसको भी ग्रेवी के साथ ही पकाना है। अच्छा टेस्ट आता है ग्रेवी में इसका। और ये देखिए, बड़े बड़े पीस मैंने गोभी के काट लिए हैं। अब छोटे पीस